जैसे मान लीजिए, जैसे गुरुदेव पहले इतने बड़े बड़े संत थे, तो अब उनके पास तो सब जो मतलब ब्रह्म है, संत मतलब ब्रह्म है, तो वो अगर ब्रह्म ही थे तो काहे देखत रहे अंग्रेज इतना जुल्म कर रहे हैं, या आज भी इतने लोग बहुत पापी पापी लोग हैं, इतना अत्याचार करते हैं गरीब लोगों पे, या कुछ लोग हैं, तो सब देख के एकदम काहे, मतलब जबकि उनके नजर में तो स्वप्न है, वो अलग बात है, लेकिन साधारण लोगों के नजर में है तो पीड़ा है ही, दुख होता है हर आदमी का। इसके बारे में गुरु जी स्पष्ट कीजिए कुछ, जैसे कि उनका कैसा फील होता है संत के नाते, उनका क्या लागत है कि ये सब हो दो, सब सपना है, या कुछ और भी लागत हो। देखो, परमात्मा समर्थ है कि नहीं है? सब चीज करते हैं। परमात्मा सर्व समर्थ है, जो चाहे सो करे। तो परमात्मा की नजर से तो कुछ छुपा नहीं है। तो जब परमात्मा की नजर से नहीं छुपा है तो वो क्यों नहीं रोक रहा? जो कुछ आज तक हुआ या जो कुछ हो रहा है, परमात्मा की दृष्टि से तो छुप नहीं सकता। और ये भी कहा जाता है परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो कैसे हो रहा है? अब अगर हो रहा है तो परमात्मा क्यों नहीं रोकता? भाई, संत से तो, संत में आप एक बार सोच सकते हो कि पूर्ण है कि अपूर्ण है, लेकिन परमात्मा तो सर्वसमर्थ है। जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जिसने मनुष्यों का निर्माण किया, तो वो देख नहीं रहा? तो जब देख रहा है तो वो क्यों नहीं रोकता? देखो, इसमें जो है परमात्मा की नियति, नियति जो है, नियति माने होता है जैसा निर्धारण हो गया, वो परमात्मा ही जानता है, कोई दूसरा तो जानता नहीं। परमात्मा की नियत माने कल का होगा ये ईश्वर ही जाने, मनुष्य तो जान नहीं सकता। तो संतों ने एक अनुभव किया है। और संत क्यों नहीं करते, पहले ये जान लो। संत इसलिए नहीं करते कि संत मरकर संत होते हैं। अपना मैं अर्पण किया तब वो परमात्मा को जाने। समझो बात। तो जब मैं ही नहीं है तो कौन उठा? और इच्छा उठी तो जीव हो गया। संत वाला पहले हाल आपका जो जिज्ञासा है, तो संत जो पूर्ण संत है उसकी बात यह है कि उसकी जो मैं वृत्ति उठती थी शरीर को लेकर, वो डूब जाती है। तो वह दशा बड़ी अद्भुत है, उसमें केवल परमात्मा होता है। तो जो करेगा परमात्मा ही करेगा। संत, पूर्ण संत न आशीर्वाद देता है और न श्राप देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मैं भाव था, कर्ता भाव, वही खत्म हुआ, तब उसने ईश्वर को जाना। भाई, ये मैं का पर्दा पड़ा है, और जिसका मैं डूबा तब हृदय परमात्मा प्रकट होता, तो परमात्मा रहता है। तो संतों ने कुछ आज तक नहीं किया। जो घटनाएं लिखी है वो सब परमात्मा को नहीं बर्दाश्त हुआ तो उसने कर दी। चाहे वो जगजीवन साहब की दीवार चलाई हो, और चाहे कबीर के लिए किसी मृत लड़के को जीवित कर दिया हो, जो बड़े बड़े चमत्कार है। तो ये चमत्कार संत कभी नहीं करते, क्योंकि संत होते ही नहीं तो करें का? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना। और जब मैं होगा तभी कुछ करेगा, तभी आशीर्वाद भी देगा, तभी श्राप भी देगा, तभी प्रार्थना भी करे। और जब मैं बचे नहीं, कहा पंछी था सो रम गया, आसन रही भभूत। जैसे शंकर जी के लगा जाए विभूति लगाए हैं, राख लगाए, तो भभूत किसको कहते हैं? कंडी है जीवित, और पूरी कंडी जल गई, तब राख हो गई भभूत। लेकिन जल तो गई, लेकिन वो कंडी जैसी दिखती रहती, दिखती है, लेकिन अब वो जल चुकी है। अब वहां कहा बची है? राख बची है। तो इसी तरह जिस दिन जीव भगवान में डूबता है, बस समझो शरीर और संसार संत का भस्म हो गए। अब आसन बची, विभूति माने राख बची है, देखने भर का शरीर बचा है, वहां शासन अब परमात्मा का है।
परमात्मा ही विराजमान है। वो अपने परमानंद में, संत वाला जो मैं था वो डूब गया, परमानंद में स्थित है। अब न वो अपने खाने की चिंता करें, न पहनने की चिंता करें, सोने जागने तक का उनको ख्याल नहीं रहता। तो बाकी दुनिया वो का देखा है। अब उन्हीं पे कोई कुछ करे या उन्हीं की कसौटी करने लगे या उन्हीं को कोई आजमाने लगे, देखें बाबा में कोई दम है कि नहीं, तो परमात्मा चमत्कार कर देता है। लिखा है जो अपकार भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो ये तो हो गई संतों वाली बात, उत्तर तो समझ में आ गया होगा, है ना। संत के अंदर अहंकार नहीं होता, इसीलिए वे किसी चीज का ध्यान नहीं देते। जो तुम प्रश्न करोगे उसका उत्तर दे देंगे। या कोई व्यक्तिगत जाके दुख भी सुनावे तो अगर उनके करुणा आ जाए तो दुख भी मिट जाएगा। ऐसे तमाम उदाहरण है, ये हो जाएगा। कोई बड़ा दुखी पहुंचा और अगर उनको करुणा आ गई कि दुख के प्रति याद है इसकी प्रभु कृपा कर दे, देख कर भाव उठ गया, भाव नहीं था, किसी को दुखी देखा और भाव उठ गया तो दुख भी मिट जाएगा। ऐसे तमाम उदाहरण लिखे, लेकिन उनको कोई अहंकार नहीं होता। अब अगर आपको गलत दिखता है, जैसे हमको सबको गलत दिखता है, तो परमात्मा उसको दंड क्यों नहीं देता? और दंड की ही तमाम कथाएं भी लिखी हैं भाई। जितना इतिहास पुराण लिखा है, किस चीज पे लिखा है कि हिरण्यकश्यप ने बड़ा पाप किया फिर उसे दंड मिला, रावण ने किया उसे मिला, कंस ने किया उसे मिला, जरासंध ने किया उसको मिला, ये भी लिखा हुआ है। तो इसमें एक सिद्धांत संतों ने जाना, वो जाना ये कि दंड जो है, पाप और पुण्य, ये फल है। ये क्या है? फल है। तो फल तुरंत नहीं लगता। फल तुरंत लगता, पहले पेड़ लगता है, पहले बीज बोया जाता है, अब बीज बो करके वो वृक्ष बनता है, और वृक्ष बनने के बाद तब उसमें फल लगता है। तो इसी तरह कर्मों का फल है। जो अच्छा भी करते हैं, जैसे उस दिन हमने बताया था, जो अच्छा भी करते हैं तो अच्छे का भी फल तुरंत कहाँ मिलता है। समाज में देखो बहुत लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं लेकिन जीवन में दुख बना है, या जीवन में गरीबी बनी है, या जीवन में उनके देखने में लगता है कि बहुत अच्छा नहीं। तो कहा है अभी जो अच्छाई का बीज बोया है ये फल आने का समय अभी नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता ना आए, आएगा, समय आने पर फल आएगा और तब जीवन का दुख और पीड़ा मिट जाएगी। इसी तरह पाप कर्म का भी फल समय पे आता है, बस इतनी सी बात है। हमें देखने में भले लगता वो आदमी गलत करता फिर भी सफल है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। जब उसका फल का समय आएगा तो पूरा गांव या पूरा देश कहता कि देखो मिट गए, इन्होंने बड़ा गलत किया था, कहने नहीं लगते। तो जीव को परमात्मा ने कर्म करने में स्वतंत्र कर दिया है। जीव को परमात्मा कुछ नहीं करता, परमात्मा ने शक्ति दे दी। जैसे उदाहरण, बिजली कुछ नहीं करती लेकिन शक्ति देती है। अब पंखे का काम है हवा देना तो ये हवा देता है, एसी का काम है ठंडी करना तो ठंडी देता है, और हीटर का काम है गर्म करना तो वो गर्म करता है। तो दो विपरीत गुण दिखाई पड़ते हैं। हीटर गर्मी फेंक रहा है, ब्लोअर गर्म कर रहा है, और एसी ठंडा कर रहा है, और दोनों बिना बिजली के नहीं चल सकते। चल सकते हैं? तो ये है बिना परमात्मा के पत्ता नहीं हिलता। तो बिना बिजली के न हीटर चल सकता है और न एसी चल सकता है, लेकिन वो गर्मी दे रहा है और ये ठंडी दे रहा है। तो इसमें उनके अंतःकरण का काम है, जैसी मशीन वैसा हो रहा है। इसी तरह परमात्मा शक्ति रूप है, चैतन्य स्वरूप है, और लेकिन जीव को कर्म करने में उसने स्वतंत्र कर दिया। आप अपनी स्वतंत्रता कितनी महसूस करते हैं? आप अपने शरीर के निर्माण में स्वतंत्र नहीं है, आप अपने शरीर के नाश में भी स्वतंत्र नहीं, आप अपने शरीर के रूप रंग आकार प्रकार बनावट में भी स्वतंत्र नहीं, लेकिन कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। चाहे आप यहां आओ और चाहे महादेवा जाओ,
चाहे जहां जाओ, चाहे जो काम करो, कोई रोकने आएगा? कर्म करने में स्वतंत्र हो। लेकिन तुरंत उसी श्लोक में आधे में भगवान ने लिख दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। कर्म करो, ठीक है, अब जैसा करोगे फल के लिए तैयार रहो। इसीलिए कहा जाता कि अच्छा ही करना चाहिए, काहे? फल के लिए तैयार रहो। तो ये जो कुछ आज तक हुआ, कहीं गलत जो दिखाई पड़ा, तो वो तब तक गलत कर सका जब तक फल का समय ना आया। उतनी देर तक आदमी कहता रहे, अरे भगवान कहाँ है, भगवान का देखते नहीं। भगवान सब देख रहा है, वो फल के समय आने फल देगा, और ऐसा देगा कि वो आदमी चीख चीख के कहेगा कि हाँ हमने किया था गलत, और उसी का दंड हमें मिल रहा है। जैसे उस दिन हमने कहा था, जिसको मिलता है वो कहता भी है कि ये हमारी गलती थी, हमने पिछले समय या पीछे के जीवन में गलत किया है, उसी का फल। और जो अच्छा करता है उसे भी मिलता है। तो सुख और दुख, पाप और पुण्य, ये कर्मों से निर्धारित होता है। तो इसमें बस इतना है, जो विलंब वाली बात है, तब विलंब इसीलिए है कि फल है वो, चाहे आपको सुख मिलना हो और चाहे आपको दुख मिल रहा हो, वो समय पर ही मिलेगा, उसका फल तैयार होगा, माने परिणाम तैयार होगा। और परिणाम भगवान के हाथ में होता है। लेकिन जीव को कर्म करने में परमात्मा ने, भगवान ने हमको स्वतंत्र कर दिया, और कर्म कर सको इसके साधन दे दिए, हाथ पैर आंख कान नाक बुद्धि सब दे दी। अब ये है जरूर सपना, सही ऊंचा ज्ञान तो ये है कि ये कुछ है ही नहीं, इधर बुद्धि न लगाओ, भगवान में मन लगाओ, और जीवन तुम्हारा जो कर रहे हो काम, इतने में ही बढ़िया बीत जाएगा। ये तो भक्ति की बात है। लेकिन दुनिया में अगर कर्म का सिद्धांत है, तो उसमें यही कि कर्म के लिए भगवान ने जीव को स्वतंत्र रखा। इतनी स्वतंत्रता केवल है आपकी, बाकी आप रस्सी से बंधे हो। जैसे गाय को रस्सी से बांध दो, तो जितनी ढीली, जितनी लंबी रस्सी है, उतने में गाय को लगेगा हम स्वतंत्र, हम चाहे यहाँ चलें, चाहे यहाँ की घास खाएं, चाहे यहाँ की। लेकिन जब आखिरी रस्सी पहुंच जाए, बस अब इसके बाहर नहीं जा सकते। बस इसी तरह कर्म में जीव स्वतंत्र है, बाकी चीजों हम नहीं स्वतंत्र। जितना चाहे जीवित रहे, ये नहीं कर सकते। जितनी चाहे अपनी लंबाई बढ़ा लें, ये नहीं कर सकते। जैसा चाहे रूप अपना सुंदर सुंदर कर लें, ये नहीं कर सकते। इनमें सब में पराधीन हो, और कर्म के फल जो मिलेगा उसमें भी पराधीन हो। बस एक चीज में स्वतंत्र हो तुम, कर्म करने में। तो उसी में आदमी कोई धर्म करता है और कोई अधर्म करने लगता है। जैसी संगत बन जाए, जैसी रुचि मिल जाए, जैसे संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। भाई कुसंग में है आदमी तो उधर ही चला जाएगा, और सत्संग में है, अच्छे लोगों के बीच है, तो उधर चला जाएगा। संग का असर पड़ता है। तो फल जो हमें दिखाई पड़ता है कि कहीं गलत हो रहा है, कहीं अनर्थ हो रहा है, कहीं बड़ा अन्याय हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो समय का पहिया घूमेगा। देखो आज समाज में जो कभी बहुत ऊंचे थे, लेकिन उनके द्वारा कुछ गलत हुआ, आज वे कष्ट में है, नीचे है। और जो कष्ट में थे वे आज ऊंचाई पर है। होता है कि नहीं होता? तो इस समय का चक्र घूमता जरूर है। तुलसी जग की यह रीत रही, जो फरा सो झरा, जो भरा सो बुताना। ये चक्र घूमता रहता है। तो थोड़ा सा, थोड़ी देर तो भाई दिखाई जरूर पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए जरूर लगेगा नहीं ये तो गलत कर रहा, और इससे कोई नहीं बोल रहा, लेकिन कोई है बोलने वाला। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, समय पर वो हमें तुम्हें द्वारा, मनुष्यों के द्वारा ही, प्रकृति के द्वारा ही परमात्मा निर्णय कर देता है। परमात्मा जिसे कहते नहीं कि उसके हजारों हाथ हैं, तो हजारों हाथ से तात्पर्य है वो किसी न किसी रूप में जो चीज हम असंतुलित करते हैं उसे भगवान फिर बराबर कर देते हैं। जो चीज हम असंतुलित करते हैं उसे भगवान फिर बराबर कर देते हैं। तो विवेक पूर्वक, विवेक यही है कि हमें जो है सदाचार और सदमार्ग ये पकड़ना चाहिए।
सदाचार सदमार्ग पे रहोगे तो भौतिक जीवन में कभी दुख नहीं होगा, ये निश्चित है। अगर तुम्हारे दुख है भी, मान लो किसी के, आपके हम नहीं बात कर रहे हैं, किसी के जीवन में दुख है तो पुराना फल होगा, वो बीत जाएगा, उसके बाद सुख आ जाएगा। लेकिन उसी का जिसके जीवन में सदाचरण है, सदाचरण जरूर अपनाना चाहिए। सदकर्म जो लिखे हैं हम सब जानते हैं, सदकर्म किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं भाई, किताबों पढ़ने का जरूरत है। एक सीधी सी बात, जो कोई कर्म हमें अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरे के साथ ना करें बस। भाई जो कोई बात, कोई काम, कोई व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे साथ कोई करे हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो बस यही धर्म हो गया कि वो हम दूसरे के साथ ना करें। भाई हम कोई हमारी हंसी उड़ावे तो हमें बुरा लगता है, तो इसका मतलब ये पाप है, फिर तुम दूसरे की हम हंसी ना उड़ावे। अब कोई हमारा सम्मान करे, हमें अच्छा लगता है, इसका मतलब ये धर्म है, तो हमें दूसरे का सम्मान करना चाहिए। कोई हमारे अपमानित करे तो हमें बुरा लगता है, तो इसका मतलब ये पाप है, तो फिर हमें दूसरे को अपमानित, किताब तो पढ़नी ही नहीं धर्म में। धर्म में किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो धर्म का आचरण है वो हृदय पहले से गवाही देता है, नहीं देता है। और दुष्ट का स्वभाव का है, जो हमें बुरा लगता है तो दूसरे को बुरा लगे, इसी उद्देश्य से वो ऐसा करता है। उसको मालूम है कि हम इनका मजाक, कोई हमारा बनाए बुरा लगे, चलो इनका मजाक बनाया जाए, उसको वही अच्छा लगता है और वो परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। ये नहीं परिणाम ना भुगतना पड़ा, लिखा है खल के सकल मनोरथ छूछे। जैसे दुनिया में एक भक्ति की बात अलग है, ये संसार की ही बात करो, ये भी भक्ति में शामिल है। दुनिया में हर आदमी चाहता है कि जो हम इच्छा करें वो प्राप्त कर ले, चाहता कि नहीं चाहता? वैसे हम लोग हैं, सब यही चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है वो प्राप्त कर ले, जो हम चाहते हैं उस दिशा में काम करें और फलीभूत हो जाए। ये बात सही है कि जिस कार्य को हम करना चाहते हैं उस दिशा में कर्म करेंगे तो हम सफल होंगे, ये बात सही है। लेकिन अगर आपका हृदय दुष्ट है तो सफलता नहीं मिलेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई ना कोई बाधा आ जाएगी। योग्य होते हुए, आप योग्य हैं फिर भी असफल हो जाओगे। काहे? लिखा है खल के सकल मनोरथ छूछे। दुष्ट आदमी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसने किसी के प्रति अपकार किया है। मान लो किसी को अपमानित किया है, किसी की हंसी उड़ाई है, किसी का बुरा सोचा है, तो अगर ऐसा किया है तो खले तो है, पाप है उसका। तो ये जो इच्छा अपनी जब पूरी करने पहुंचेगा तब कोई ना कोई ऐसी बाधा पड़ेगी कि वो कहेगा, कहा बताओ, एकदम तैयारी थी लेकिन बस 3 दिन पहले हमें चोट लग गई, हम जा ही नहीं पाए। या कोई ना कोई बाधा प्रकृति डाल देती, तो कहा है ये पाप का फल है। और इसके विपरीत दूसरा सुन लीजिए, अगर कोई सदाचारी है, सदाचारी से तात्पर्य है जिन लोगों को आज की पीढ़ी, जैसे आप लोग बहुत श्रेष्ठ हो, नहीं ज्यादातर समाज में देखो कि धर्म तो मानते नहीं, तो कहते हैं अरे इससे कुछ नहीं होता, इससे बहुत कुछ होता है। जैसे कहा जाता है बड़े बूढ़े सम्मान करो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, तो हमें देखने में कुछ नहीं लगता, लेकिन यही बहुत बड़ा धर्म है। जो ये सेवा है यही बहुत बड़ा धर्म है और यही तुमको सफल बनाती है। ये निश्चित मानो, जो सफल हैं उनके जीवन में धर्माचरण जरूर होगा। भाई तुम सेवा किए किसी के, तो सेवा से कोई प्रसन्न तो होगा ही, तब प्रसन्न होगा, वो आपको मूर्ख ही समझे कोई बात नहीं, लेकिन उसके अंदर परमात्मा जो है वो तो देख ही रहा है कि इसने सेवा की है।
भाई तुमने किसी की सेवा की, तुमने ये समझ के सेवा की कि ये हमारे बाबा हैं या ये बुजुर्ग आदमी, इनको जरूरत है हमारी सेवा की, और वो सोचे कि ये मूर्ख है, तो वो चाहे जो सोचे, ये ना छांटबीन नहीं करनी कि वो कैसा सोचेगा, वो चाहे जो सोचे, परमात्मा जिसको फल देना है, न्यायाधीश, वो सब देख रहा, वो तुमको फल देगा। और ये तो बहुत कम संभव है कि तुम किसी की सेवा करो वो प्रसन्न ना हो, ये कहां होगा। सेवा करते ही आदमी प्रसन्न होता है। और लिखा है प्रसन्न का एक अर्थ होता है, सही शब्द है संस्कृत का प्रसाद। कहने की प्रसाद मिली कहा नहीं जाता है। तब प्रसाद का श्लोक लिखा है गीता में बाकायदा, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, प्रसाद से सब दुख मिट जाते। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता। ये समझो बहुत सही, हम जो बता रहे हैं ये अर्थ लोग जानते नहीं। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, माने प्रसन्न होना। तो अगर आपके कार्य से, आपकी सेवा से, आपके व्यवहार से किसी को प्रसन्नता मिली है तो उसके हृदय में है तो परमात्मा है, तो समझो परमात्मा ही प्रसन्न हुआ। चाहे वो बाबा हो, चाहे काका हो, चाहे चाचा हो, चाहे गुरुजी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे छोटा, कोई प्रसन्न हुआ। तो जो प्रसन्न हुआ, पहले तुमने सेवा की, तुमने सहायता कर दी, तुमने मदद कर दी, अब वो आदमी प्रसन्न तो होगा ही। तो कौन प्रसन्न हुआ? परमात्मा प्रसन्न हुआ। और वही प्रसन्नता ही तुम्हारा दुख आगे नहीं होने देगी तुमको, वही पुण्य बन गया। और वही पुण्य जाकर के तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। उनके मनोरथ पूरे हो जाते हैं जो सदाचारी। जो सोचे हो, तुम्हारे कम योग्यता होगी, हम ये कह रहे हैं कम योग्यता होगी फिर भी सफल हो जाओगे। जिसके जीवन में धर्म है, सदाचार है, सेवा है, वो कम योग्यता रखता होगा फिर भी भगवान सफल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास पुण्य अधिक, उससे परमात्मा पर, परमात्मा कहीं अलग बैठी वस्तु नहीं है। जब परमात्मा घट घट व्यापी है तो घट घट व्यापी है तो हर शरीर में है, हर जीव में है, हर मनुष्य में है। तो जो तुम्हारे कर्म से, तुम्हारी बात से, तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे व्यवहार से कोई प्रसन्न हो जाता है तो समझ लो तुमने भगवान को खुश कर लिया। और भगवान को कहां तुम खुश करने जाओगे? कहां करने जाओगे भैया? और भगवान को कहां खुश करने जाओगे? हम उदाहरण बताओ, एक नाथ जी, संत एक नाथ, उनके मन में आया कि रामेश्वरम की यात्रा करें तो कांवर लेके चले, कांवर जल लेकर के। अब पूरी यात्रा कर लिए, महाराष्ट्र के थे, रामेश्वर जा रहे थे तो पूरी यात्रा कर लिए, पहुंचने वाले थे। तब थोड़ी दूर बहुत बड़ा वो रेगिस्तान जैसा मरुस्थल पड़ा, रेत रेत थी वहां। अब एक गधा जो है प्यास के मारे बड़ा छटपटाए, छटपटाए बिल्कुल व्याकुल प्यास के मारे। अब देखो, एक तरफ संकल्प था कि हम रामेश्वर जाके भगवान शंकर को जल चढ़ाएंगे, थे संत लेकिन एक नाथ जी। तो उनके मन में आया कि परमात्मा ही इस गधे में भी है तो काहे ना ये जल इसी को पिला दिया जाए। अब पिला दिए, जैसे पिलाए बस शंकर जी प्रकट हो गए। वहीं वो गधे के रूप में परीक्षा ले रहे थे, देखे हमें पहचान पाए जाते नहीं तो सोचते कि अरे पवित्र जल है, हम वहां जाए, इसको मरता है मर जाने दो। सही बात है। हाँ, तो लेकिन उन्होंने पिलाया तो वही परमात्मा प्रकट हो गया। तो ये कहा है, शिक्षा है कि किसी को तुम प्रसन्न करो अपने कर्म से, वही भगवत प्रसन्नता है। भगवत प्रसन्नता ही तेरे जन्मों के दुख मिटा देगी। परमात्मा प्रसन्न है, कहते नहीं गाँव में, अरे इनके ऊपर वाला भैया बड़ा खुश है। जिसका सब काम बना हो तो क्या कहते हैं? अरे भैया इनसे ऊपर वाला बड़ा खुश है,
तो इसका मतलब ये सूत्र है, इसका मतलब ऊपर वाले की प्रसन्नता से काम बन जाता है। तो अगर तुमको दुनिया का ही काम बनाना है, माने सुखी रहना है, अपनी कामना पूरी करनी, तो परमात्मा को प्रसन्न कर लो। और परमात्मा की प्रसन्नता सबसे ज्यादा साकार उपासना से होती। साकार उपासना क्या है यही कोई नहीं जानता। साकार उपासना है ये जीवों की प्रसन्नता। साकार माने आकार सहित, आकार सहित निराकार तो वो भरे है, आकार सहित वो इन रूपों में है। मनुष्य, पशु, पक्षी, ये जीव, जितने जीव हैं ये उसका सगुण रूप है। सगुण माने वही माया का शरीर पहन के अब माया में खेल रहा है, तो वो सगुण रूप से हर जगह विद्यमान है। तो ये जो प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता सब कामनाएं पूर्ण करने वाली। और अगर और श्रेष्ठ आपके भाव है तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी इसी मार्ग से। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और फिर मोक्ष, ये सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी बनी हुई है। सबसे पहले धर्म आता है। तो धर्म जो है बच्चे का या छोटे लड़के के धर्म का हो सकता है। ये हम एक आध बार सत्संग में कहें, जैसे आप लोग हो तो धर्म का हो सकता है भाई, यज्ञ का कर पाओगे? तो कौन सा यज्ञ करो? सेवा ही धर्म है, सेवा ही धर्म है। और वेद में देवता कहे गए, वेद में देवता कहे गए, तो वहां पर देवता सबसे पहली कहा गया मातृ देवो भव, यानी माता देवता। देवता का अर्थ जो आपको दे ले कुछ ना। तो माता ने आपको जन्म दिया और शरीर दिया और बदले में कुछ चाहती थोड़े है। आज भी हमारी उन्नत चाहती है। तो पहला देवता धरती पर कौन है? माता देवता। पंचभूत भी देवता है, ये भी धरती रहने की जगह दे, आकाश घर बनाने की जगह दे, प्राण वायु श्वास ये भी देवता है। तो ये महाभूत तो देवता है ही है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहली देवता माता है। तो उसकी सेवा ही धर्म है। सेवा से तात्पर्य क्या है कि उनके जो कहे वो करो, यही सेवा है। ये भी एक नासमझी होती कि हम मनमानी पूजा करते। भाई कोई लड़का हो और उसका दिमाग न ठीक काम करे तो वो कहे हमने सुना है माता पिता की सेवा करो, और वो सुबह शाम 3 टाइम बैठा के आरती करे, और जो कोई काम कहे ना करे तो वो भार बन जाएंगे। वो कहेंगे माता पिता भैया तुम आरती न करो और चाहे जो करो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो सेवक अर्थ नहीं समझ पाते। वो प्रसन्न कब होंगी? माता देवता है, सबसे पहली देवता कौन है? माता। तो वो कब प्रसन्न होती है? और प्रसन्न तब होगी जो वो चाहती है वो तुम करो, जो वो कहती है तुम्हारे मन का हो चाहे ना हो, तुम चिंता ना करो। तो हमारी, जैसे हम छोटे थे तो हमारी बुद्धि अल्प है, अब माँ की बुद्धि हमसे तो विशाल है, वो हमारा हित चाहती है, तो वो जो कहती है वो करो, जो कहे वही करो। इसका नाम कहा है सेवा। तो तुमने धर्म शुरू कर दिया। फिर दूसरा देवता है पितृदेवो भव, माने पिता देवता है। पिता भी अपना सब कुछ बेटे को दे देता है। तो पिता देवता है तो उसकी सेवा क्या करो? जो कहे वो करो, बस वो जो कहे। यहां तक कि प्रश्न न करो कि दोपहर में दीपक जलाने काहे कह रहे हैं, तभी सेवा है। हमसे वो ज्यादा अच्छा जानते होंगे, तो जब ज्यादा अच्छा जानते हैं जिसमें हमारा भला है कहेंगे वही, तो सेवा का है। सेवा से तात्पर्य क्या होता है? सेवा से तात्पर्य ये नहीं कि तुम मनमाना, भैया हम शाम को पैर दबा देते हैं और दिन में कहा था जाओ ले आओ सब्जी, तब नहीं गए। तब मनमानी सेवा ना करो। सेवा का मतलब जो वो कहे वो करो, यही सेवा है। जो वो चाहते हैं, जो वो इच्छा करें, जो कहें वो तुम करते रहो, इसी का नाम सेवा है। तो दूसरा देवता पिता है, ये वेद में लिखा है। और तीसरा देवता कौन है? कहा आचार्य देवो भव।
आचार्य माने जो हमें शिक्षा देता है, जो गुरु है वह भी देवता है, वो तुम्हें ज्ञान देता है। तो जो कहें गुरु जी वो करो, चाहे वो स्कूल का शिक्षक हो, चाहे ट्यूशन का शिक्षक हो, या और आगे बढ़ो तो अध्यात्म के संत जन है। तो गुरुजन जो कहें वो करो, ये भी सेवा है। सेवा का मतलब ये याद रखो, सेवा का मतलब होता है कि जो वो चाहे वो करो। सेवक सोई स्वामी अनुसरई, सेवा वो कर रहा है जो जिसकी सेवा कर रहा है उसके अनुसार चले, तभी तो सेवा। और नहीं तो लोग देखते हैं सेवा के नाम पर, जब बड़े हो गए, युवा हो गए, तो सेवा के नाम पर जिनकी सेवा करते हैं अपने अनुसार रखते हैं। ऐसा है कि ये कमर ले लेना और यहीं रहना, निकल के ना जाना, तो सेवा नहीं है। सेवा का मतलब जैसा वो चाहते हैं वैसा करो। तो वो का माता पिता गुरु ये का तुम्हारा अहित चाहेंगे, ये तुम्हारी उन्नति चाहेंगे, तुम्हारा भला चाहेंगे। तुम नहीं मानो तब भी वो बेचारे भले चाहेंगे। लेकिन मान लो तुम ऐसा, कोई लड़का ऐसा है, और एक चौथा और है, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। माने जो कोई बड़ा बूढ़ा आ गया उसकी सेवा करना, उसको कोई जरूरत है वैसा कर देना। घर में बाबा चाचा काका हैं, जैसा चाहते हैं वैसा कर देना। मान लो तुम ऐसा करो, तो अगर तुम उनके अनुकूल चलते हो तो रातों दिन उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है कि इसकी उन्नत हो जाए, बड़ा अच्छा लड़का है भैया, हर बात मानता है, जो कहते हैं करता है। तो माता भी आशीर्वाद देगी, वो तो ना करो तब भी देती है, देती नहीं, वो चाहती हमेशा, भगवान से मनाती है कि भैया हमारे उन्नत हो जाए। पिता भी हमेशा यही चाहता है हमारे लड़के को उन्नत हो जाए, कहता नहीं, उसका स्वभाव नहीं, कहता नहीं, लेकिन हृदय में ये भाव रहता है। गुरु भी हमेशा चाहता है कि हमारा शिष्य जो है हमसे आगे निकल जाए। और बड़े बूढ़े जो भी होते हैं, तो जो ऐसा करेगा आप बताओ, तो सब जगह परमात्मा प्रसन्न हो रहा कि नहीं हो रहा? उससे भगवान खुश है कि नहीं? जिससे माँ खुश है, जिससे पिता खुश है, जिससे गुरु खुश है, बस जान जाओ उससे भगवान खुश है। और जिससे ऊपर वाला खुश है उसका काम बिगड़ेगा, वो जो चाहेगा वो कर लेगा, वो जो पद चाहेगा पा जाएगा। ये भौतिक जीवन भी अगर सुखी करना चाहते हो तो यही करो, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं। और देखो कितनी बड़ी उन्नत हो जाएगी। और उनकी है उन बच्चों की जो ऐसे हैं, वे असफल हो ही नहीं सकते। और इनको न मानो, दूसरा दिशा, दूसरा उल्टा घुमा के देख लो, जिसकी माँ खुश नहीं है, जिसका पिता खुश नहीं, और चाहे जितना बड़ा काबिल हो, काबिलियत रखी रहेगी, उसे दुख उठाना पड़ेगा। काबिलियत रखी रहेगी एक कोने, चाहे जितने तुम गुणवान हो, गुड़ किनारे पड़ा रहेगा, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, और दुख उठाना ही पड़ता है, ये पक्का मानो। और तुम्हारे कोई गुण ना हो, लेकिन अगर ये खुश है, जिसकी माँ खुश है, जिसका पिता खुश है, जिसके गुरुजन खुश है, जिसके बूढ़े बुजुर्ग परिवारजन खुश हैं कि नहीं हमारा लड़का बहुत अच्छा, उसकी उन्नति कोई रोक नहीं सकता। दुनिया माने या न माने, इसमें बहुत रहस्य छुपा है, बहुत बड़ा रहस्य इसमें छुपा है। भाई भगवान तो प्रसन्न हो रहा है, ये सगुण पूजा है। लोग समझते नहीं है सगुण पूजा का। अब कहने में विरोध होगा, लेकिन ये सच है कि हमारी बनाई मूर्ति, हमारे द्वारा प्राण प्रतिष्ठित, और ये भगवान की बनाई मूर्ति, भगवान ने प्राण डाले, तो ये उससे सच्ची है कि नहीं है? तर्क भले करो, तर्क करके हमें पराजित कर दो, लेकिन ये मानना पड़ेगा ये मूर्तियां भगवान की बनाई, भगवान ने इनमें प्राण डाले। अब यही सगुण पूजा है। लिखा तुलसीदास जी ने, निर्गुण रूप सुलभ सगुण न जाने कोई, सगुण रूप लख राम कै मुनि मनहु भ्रमो, सगुण थे राम। तब भ्रमित हो गए, बहुत लोग भ्रमित हो गए। सती जी कथा सुन रही थी, भ्रमित हो गए, कहा यही लड़के हैं दोनों, ये राम लक्ष्मण घूम रहे। कहा ये तो पगला गया है पत्नी के वियोग में। देखो पेड़ पौधे पूछता है कि तुमने सीता देखा,
तो कहा अरे यही नारायण है, लीला कर रहे हैं। तो कहा हमें तो नहीं लगता है ना। कथा जाके परीक्षा ली थी, सीता बन के रास्ते में बैठ गई कि देखें तो भगवान का तो पहचान गए तुरंत। उन्होंने कहा कहो भगवान विपिन अकेल फिरहु के हेतु, कहो भवानी कहाँ वृष केतु। कहाँ है शंकर जी, अकेले काहे घूम रहे हो, और रूप सीता जी का बनाए थे कि पहचान ना पाओ। तो लज्जित हो गई, शर्मा गई कि अरे तो भगवान है। अब आए तो झूठ भी बोल दिया शंकर जी से, कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे न। तो शंकर जी ने परित्याग कर दिया। तो सगुण गरुड़ जी को मोह हो गया। जब नाग पास में बंधे तो गरुड़ जी को बुलाना पड़ा। गरुड़ जी आए तो नाग पास तो काट दिया, लेकिन संशय आ गया पता नहीं ये मनुष्य है कि भगवान है। तो सगुण माने गुण सहित कोई हमारे सामने है तो उसमें कमी भी होगी, उसमें अच्छाई भी होगी। अच्छा, जो हमारी पूजा होती है काल्पनिक, वो मनमानी होती है, उसमें उधर से तो कोई उत्तर मिलता नहीं। और पिताजी की सेवा करोगे नहीं ठीक होगा, पिताजी डांट भी देंगे। नहीं डांट देंगे। गुरु की सेवा करोगे तो गुरु एक बार डांट भी देगा। अब ये सहन नहीं कर पाओगे तो बस सगुण में चूक गए, है ना। तो सगुण न समझे कोई, सगुण रूप लख राम के मुनि मनहु भ्रम होए। इसमें सगुण मूर्ति में भ्रम हो जाता और इसी के द्वारा मिलेगा परमात्मा। भगवत प्राप्ति इसी से होगी, और भगवत प्राप्ति के अलावा जीवन में सुख भी इसी से मिलेगा। जब भगवान प्रसन्न है, परमात्मा तुमसे खुश है, जैसे ये सेवा जिसने की तो भगवान खुश है कि नहीं खुश है। और जब परमात्मा प्रसन्न है तो सब काम बन जाएगा। परमात्मा की मर्जी से ही सब होता है, वही जीवन का फल देता है। जीवन के सारे फल परमात्मा ही देता है। तो ये रास्ता अपनाएगा जो, उसका जीवन वो सब कुछ पा जाएगा। जैसे अब इसमें थोड़ा और आगे सुनो, भक्ति का है। सेवा से तुमने, जैसे अपने यहां 4 सीढ़ी बनी है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, भगवान की प्राप्ति। तो यही धर्म है जो शुरुआत में बताए। आरंभिक धर्म कहा है, सेवा ही धर्म है। और धर्म किया आपने, बस आप सफल हो जाओगे। अर्थ आने का यानी धन आने का रास्ता भगवान कोई ना कोई बना देंगे आप अपने आप। और जब धन आने लगा तो तुम चाहो तो कामना पूरी कर सकते हो, लेकिन तब भी चाहिए कि कामना हम ना पूरी करें, अपनी जरूरत पूरी करें। जरूरत पूरी करो, जरूरत की रोक नहीं, जरूरत पूरी करो। जितनी जरूरत उतना कपड़ा, जितनी जरूरत उतना घर, जितनी जरूरत उतना भोजन, लेकिन तृष्णा तो किसी की भरेगी नहीं। तो फिर क्या करो, तो फिर बाकी जो शक्ति तुम्हारी बच रही है, अब तुम बड़े स्तर पर सेवा करो। अभी तक शरीर से करते थे, लेकिन अब तुम्हारे पास बुद्धि है, पद है, धन है, तो अब बड़े स्तर पे करो। तो परमात्मा प्रसन्न होकर हृदय में भी प्रकट हो जाएगा, माने मुक्ति मिल जाएगी, यानी भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। अब इच्छा तो हमारी पूरी हो गई, अब हम मनमाना भोग भोगने लगे, तो फिर जैसा कर्म करोगे उस गति को चले जाओगे। लेकिन तब वहां भी संभालो भाई। हम छोटे थे, हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमने शरीर से सेवा की, बुद्धि से सेवा की, जो कर सके। लेकिन अब हमारे पास बहुत कुछ है, सफल हो गए, भगवान की दया हो गई। अब हमारे धन भी है, अब हमारे पास पद भी है, सामर्थ्य भी है, तो अभी भी सेवा ही करो। तो अब जो सेवा करोगे तो परमात्मा प्रसन्न होगा, तो हृदय में प्रकट हो जाएगा। अब भ्रम दूर करके वो दिखा ही देगा कि देखो हम तुम्हारे हृदय में पहले से विद्यमान। भक्ति भी मिल जाएगी, तो जीवन का सबसे बड़ा फल मिल जाएगा। सदाचार और धर्म से चलने से सब कुछ मिल जाता। यही जीवन का लक्ष्य। पहले तो सफल होना वो जीवन का लक्ष्य था उस समय, लेकिन अगर अब आप सफल हो तो
तो अब लक्ष्य का है यही तन कर फल विषय न भाई भजी राम सब काम भी है। क्यों? क्योंकि अब जीवन यापन तो हो ही जाएगा बढ़िया। अब जो तुमने करना था वो कर लिया, अब बाकी इधर की दौड़ में कोई पेट किसी का भरा नहीं है कि भरा। भाई इधर की दौड़ जो है ये शरीर के लिए, जैसे हम एक बंटवारा करके समझाते कि शरीर के लिए सब जरूरतें थी वो पूरी हो गई आपकी। अब जो कुछ पाओगे सब शरीर के लिए होगा। और अब तुमको मन जीव प्यासा है, जीव भगवान का प्यासा है। जीव हमेशा हमेशा के लिए दुख मिटाना चाहता है, जीव अमरता चाहता है। कोई मरना चाहता है? मरना नहीं चाहता, यानी जीव अमरत्व चाहता है। तो अब अपना कल्याण करो। अभी तक वो भी अपने कल्याण था, वो शरीर के स्तर तक था। अब अपने जीव आत्मा का कल्याण कर लो। तो उसके लिए है कि शरीर से सेवा करो, हृदय से भगवान से प्रेम करो। बस दो ही काम है और तीसरा कोई काम नहीं। हृदय से परमात्मा से प्रेम करो और शरीर से संसार की जो परिजन है अगर उनकी सेवा करते रहो। बस इन्हीं दो चीजों से, सेवा और प्रेम से भगवान मिल जाता है। ये सेवा भगवान ने की है, तुम जानो या ना जानो। जो परिजन परिवारी जन है, अब ये सेवा में लगा दो अपना धन, अपना शरीर, और मन अपना भगवान में लगा दो। मन भगवान को सौंप दो, मन से परमात्मा से प्रेम करो, रातों दिन उसका चिंतन करो। सत्संग करते ही हो, सत्संग सुनो, जो समझ रहे हो कि मेरे रूप में परमात्मा, इसी में मन लगाओ कि प्रभु हमारे हृदय में हो। तुम चाहे प्रार्थना ही करो, वो सुन लेगा। हर समय देखता है तुझे, सामने भी कभी आएगा। हम तो नहीं देखते, वो तो देखते हैं। ये विश्वास आपको होना चाहिए, किंतु विश्वास रख हर समय, वह वही है तू रहता जहां। भगवान कहाँ है? यही है जहां तुम बैठे हो। सत्संग हो रहा है, भगवान सुन रहा है। सत्संग हो रहा है, आप सुन रहे हो, ये भगवान जान रहा है। तुम जो कर रहे हो हर समय परमात्मा जान रहा है। ये कई भाव रखो हमेशा, तो अपने आप आदमी शुद्ध हो जाएगा। हर समय देखता है मुझे, और जब हर समय देख रहा है तो तुम्हारी गलत विचार वो भी देख रहा है, गलत भाव वो भी देख रहा है, सद विचार वह भी देख रहा है। विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है। विचार ही संसार है, विचार ही शरीर है। तो विचार की शक्ति बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए कुविचार न आने पाए, कुविचार न आने पाए, सद्विचार रहे। और अगर इसमें परहित शामिल है, जैसे ये जो अभी तक कहा हमने है परहित, लेकिन हमारी नजर में वो अपना ही हित है, अपना जुड़ा है ना, अपने माता, अपने पिता, अपने भाई। लेकिन अगर ये थोड़ा व्यापक हो जाए, माने सब अपने हैं, तब फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई। फिर तुम बहुत बड़े धर्म पर, माने वास्तव धर्मात्मा होने लगे। क्योंकि पर जब मानोगे नहीं तभी कर पाओगे। ये मान लो कि सब भगवान का है, सब भगवान के रूप है, सब में परमात्मा है, तो कहा तुम पूरे देश का ठेका नहीं ले लोगे, लेकिन तुमसे जो हो सके, तुमसे जो संभव हो, और वो तने बहुत है। जैसे एक उदाहरण हम बतावे कि कौन यज्ञ बड़ा कौन छोटा। एक बहुत बढ़िया उदाहरण याद आ गया, महाभारत का है। महाभारत में युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया। तो युधिष्ठिर जी ने जब राजसूय यज्ञ किया तो भगवान को बुलाया था। तो भगवान से कहा कि प्रभु आप बताओ यज्ञ कैसे सफल हो। तो भगवान ने जो योजना बनाई वैसा युधिष्ठिर ने किया। कहा कि भोजन मंत्रालय जो है ये भीम को दे लो, माने भोजन की व्यवस्था सब भीम करे। काहे? जो खाता पीता है वही खिलाता पिलाता, ये नियम है। जो खुद लौंग खाता होगा वो दूसरे भी नहीं खिलाएगा।
तो कहा भीम जो है खूब खाने पीने वाले हैं, बड़ा बरकोदर है ही है, तो ये जब खिलाएंगे तो इनका खिलाया अतिथि भूखा तो रह ही नहीं सकता। भीम का खवावा आदमी भूखा बच्चे। तो कहा ये भोजन वाला पूरा सब भीम के जिम्मे करो, जैसा ये कहे वैसे भोजन बने और जैसे कहे वैसे खिलाया जाए। तो कहा ठीक है। और कहा ये जो दान दक्षिणा देना है ये दुर्योधन को दे दो। तो अर्जुन और भीम सकुचाने गुरु महाराज जी क्या कह रहे, कहा तुम समझते नहीं हो। तो धर्मराज थे, उन्होंने कहा हाँ प्रभु जैसा आप आ गया। दान दक्षिणा कौन दे? दुर्योधन। और कहा सम्मान सब जो अतिथि आवे तो उनके जो है सेवा करें, पैर धुले, बुला के बैठाना, ये काम अर्जुन को दे। काहे? अर्जुन वीर पुरुष है, तो वीर पुरुष को सम्मान प्रिय होता है, तो जिसको सम्मान प्रिय होता है वो दूसरे का सम्मान करता भी बहुत है। भाई जिसको जो प्रिय होता है वही चीज वो दूसरे के साथ करता है। और नकुल सहदेव को उनको सेवा में लगा दिया, अर्जुन के साथ ही रहना है, जो जो कहा ऐसा करना। तो यज्ञ हुआ। अब यज्ञ हुआ तो सब भगवान की व्यवस्था, तो बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ। और जब भोजन भीम के खिलाए, लोग एकदम तृप्त हो जाए, गले तक ऊपर तक खा लें, और भूखा रखवे, अरे नहीं ये खाओ, ये बहुत जरूरी, ये बड़ी अच्छी मिठाई, मैंने उनका खिलाया, आदमी कहाँ भूखा रहा है। और पता चला गले तक खाए, अब तृप्त हो गया आदमी, जैसे भूखा आदमी छक गया, अब आगे बढ़े। अब दुर्योधन वहां शकुनी साथ में खड़ा है। अब उसको तो भाई जैसे आजकल का होता है, पहले हम लोग छोटे थे तो जहां मिठाई रखी जाए वहां मानो कर्फ्यू लगा कोई जाने न पाए, है ना। हाँ, बच्चों को आधी एक एक देना, बड़ों को दो दो, मतलब बड़ा कठिन होता था। भगवान ने विपरीत बताया, भगवान ने कहा अपने दुश्मन को खड़ा कर दो। काहे? दुर्योधन चाहता है इनको लुटा दे, मिट जाए, तो वो दिल खोल के देगा, तुम नहीं दे पाओगे तो वो एक देना है तो चार देगा, तो जिसको नहीं देना है उसको अंजूरा भर के मोहरे दे रहा है, वो मड़ियों की माला दे रहा है, मतलब खूब जितना लुटा सके उतना लुटावे। अच्छा पाने वाला वो तो खुश होगा भाई, वो कहा जाने का योजना है। तब वो भीम के खिलाए लोग और अर्जुन से सम्मानित लोग जब दुर्योधन से दक्षिणा पावे तो आगे निकले, तो खूब जय का, धर्मराज की जय हो, धर्मराज की जय हो। तो अंदर से दुर्योधन तो जल जाए सुन के कि जय जयकार इनकी। लेकिन ये कहे चलो ठीक, हम सब खाली कर देंगे खजाना इनका। तो यज्ञ बड़ा सफल हो गया। अब पांचों भाई बैठे, भगवान कृष्ण भी बैठे, अब देवता भी उसमें शामिल हुए, और पूरा जो है अरे पूरा आर्यावर्त ही शामिल हुआ। बहुत सफल रहा यज्ञ। तो जय जयकार जब होने लगी तो बड़ाई सुन के थोड़ा बहुत मान तो आ ही जाता है। तो अर्जुन, दुर्योधन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों भाई बैठे, भगवान बीच में बैठे। तो कहे केशव देखो आपकी कृपा से यज्ञ बड़ा सफल हुआ, यज्ञ बड़ा सफल हुआ। अब ये कह ही रहे थे, भगवान ने लीला कर दी, सोचा इनको अहंकार न बन जाए कहीं। अब भगवान की लीला बताओ, जहां इतना समाज होगा वहां छोटा सा नेवला कौन देखेगा लेकिन दूर से देखा और भगवान ने कहा धर्मराज भैया वो देखो दूर वो नेवला क्या कर रहा है। अब नकुल जो है वो पशुओं की भाषा भी जानते, नकुल बने नेवला भी होता है। तो नकुल से कहा जाओ पूछो, वो भाषा सब जानते थे, कहा जाके पूछो क्या बात है। तो वो गए, अब वो नेवला मन लोटे पलटे लोटे, भगवान की लीला, भगवान अहंकार रखने नहीं देते भक्त का। तो कहा कि जाके पूछा, कहा कि भैया क्या बात, तुम काहे दुखी हो, चलो भोजन करो। कहा नहीं नहीं, हमने सुना देवताओं को जय जयकार करते। अब नेवला बोल रहा, हमने सुना देवताओं को जो जयकार करते, धरती बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, इतना बड़ा यज्ञ आज तक नहीं हुआ, तो हम बड़े खुश हुए इसीलिए लौट रहे। तो कहीं काहे लौट रहे? तो कहा अरे यहाँ लोगों ने हाथ धुले भोजन करके। कहा हाँ हाँ। तो कहा इसीलिए तो एक बार एक यज्ञ हुआ था,
और वहां लोगों ने हाथ धुले थे, मैं उसमें लोटा, मेरा आधा शरीर सोने का हो गया, अब आधा बच गया, वहां पानी कम था। तो हम सोचे इतना बड़वार यज्ञ है तो पूरा सोने को हो जाए। अब चेहरे सबके उतर गए। पहुंचे, कहा का बताया भैया नकुल? कहा अरे वो तो बड़ा विपरीत बता रहा, आप लोग चलो। अब पांचों भाई पहुंचे, भगवान पहुंचे, कहा भैया क्या बात है? तो उसने बताया, कहा महाराज एक ऐसा यज्ञ हुआ था कि जहां पर जो है हमने हाथ धुला तो पानी थोड़े था, लेकिन हमारा आधा शरीर सोने को हो गया। तो हमने सोचा आधे बाल हमारे और सुनहले हो जाए, इसीलिए आए थे, लेकिन अब आग का यज्ञ तो बहुत बड़ा, लेकिन हुआ नहीं। आप सारा अहंकार चूर होगा कि हमें इतना बड़ा यज्ञ किया, नेवला देखो क्या बता रहा। तो भगवान की सब लीला थी। तो भगवान ने भी कहा कि अच्छा भैया ये बताओ वो यज्ञ कैसा था, कहाँ हुआ था? ये हम कह रहे हैं कि धन मायने नहीं रखता। तो कहा उसने, नेवले ने बताया भगवान की लीला है, केवल इनका अहंकार तोड़ना कि कहीं घमंड न बन जाए कि हम बड़े दानी हो गए, धर्मात्मा हो गए। तो नेवले ने कहा एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और अकाल में लोगों को खाने को कुछ नहीं था। तो एक जो है परिवार बड़ा गरीब ब्राह्मण का था, उसके 2 बच्चे थे। तो वे खेत से कहीं बीन कर गेहूं लाए और उसी का सतुआ भून के बनाए, और करीब 1 महीने से सब भूखे थे। तो उसी को भून के औरत ने, जो घर की वो थी, और 4 पत्तलों पे दे दिया। इतने में जो है 2-3 ब्राह्मण आ गए साधु रूप में। साधु वे, उन्होंने पुकार लगाई कि अरे कुछ मिल जाए भोजन। तो वो बेचारे बैठने वाले थे, भोजन करने वाले थे, परोस गया था, इतने में ही आ गए। तो जो है जो मुख्य अतिथि, जो घर का मालिक था, उसने अपना पत्तल का जो था हलवा, वही वो 3 साधु थे, तीनों को थोड़ा थोड़ा उसी में से दे दिया, अपना वाला दे दिया। तो साधुओं ने खा लिया, कहा अभी पेट नहीं भरा और अकाल पड़ा है, हम लोग बहुत दिन से भूखे हैं, और भूखे वो भी थे। तो फिर पत्नी बेच भी दे दिया, फिर दोनों बच्चों ने भी, माने बिना खाए 4 के चारों प्राणियों ने अपना सब कुछ दे दिया, जबकि वे महीनों से भूखे थे, उनके प्राण जा सकते थे। तो उन तीनों साधुओं ने जहां हाथ धुला था वही पानी मेरे पीठ पे गिरा था। तो अहंकार सब युधिष्ठिर का, 5 पांडवों का गिर गया। मतलब हमारे पास बहुत है तो हमने 10,000 दे दिए, तो देखने में हमने बहुत दे दिया, लेकिन हम भूखे हफ्ता भर से, हमारे पास 2 रोटी है और 2 रोटी हमने दोनों रोटी दे दी, तो हमने तो सब कुछ दे दिया। तो कहने का मतलब कि आपका जो परहित परोपकार है उसमें ये मायने नहीं रखता आपने कितना बड़ा यज्ञ किया है, मायने ये रखता है कि कितना आपके लिए महत्वपूर्ण था फिर भी आपने दे दिया, कितना महत्वपूर्ण था फिर भी आपने दे दिया। वो बहुत बड़ा पुण्य का निर्माण करता है। परहित शरीर धर्म नहीं भाई। और एक बात हम और बताएं जो बहुत बड़े पुण्य का निर्धारण करती है, ये बहुत अद्भुत बात है। जैसे आपने शरीर से मदद कर दी, यह भी परहित है। आपने धन से मदद कर दी, यह भी परहित है। लेकिन एक परोपकार ऐसा है जो आपको भगवान से मिलाएगा, वो आपको सबसे ऊंचे खड़ा कर देगा। वो कहा है कि जैसे हमने किसी को गरीब या दुखी देखा तो दिया, ये बड़ी बात नहीं है। हमने मन में सोचा और प्रार्थना की कि भगवान इसकी गरीबी दूर कर दो, ये बहुत बड़ी बात है। ये सबके अंदर नहीं हो सकता। किसी को कमजोर देखा, रोगी देखा, हमने मदद कर दी, ये बड़ी बात है। लेकिन एक और है, मदद तो की, अंदर से कहा प्रभु ये बड़ा दुखी, इसका रोग मिटा दो। तो अगर यह भी कहा तो आपका हृदय फिर बहुत सुंदर है। इस हृदय में तो भगवान को रहना चाहिए।
तो पक्का है भगवान प्रकट हो जाएंगे। सेवा से परमात्मा प्रकट हो जाता, जिसका ये भाव होगा तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा कि अरे ये तो हमारा यहाँ निवास होना, वहां भगवान ही निवास है, तभी ऐसा भाव उठेगा। नहीं तो आदमी मदद करता है लेकिन अंदर ये नहीं सोचता कि ये आदमी भी अमीर हो जाए। ये बहुत बड़े दिल की बात है, बहुत बड़ा उदार हृदय जिसका होगा तब ये भाव आएगा कि नहीं प्रभु ऐसा करो कि इसकी गरीबी दूर कर दो, प्रभु ऐसा करो। ये संतों में रहा होगा तब देखो अपने यहाँ धर्म में श्लोक बना है, सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। ये कहाँ अपने धर्म में लिखा है, माने सब सुखी हो जाए, सब स्वस्थ हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब सुंदर हो जाए। ये भाव बहुत ऊंचा भाव है। जिसका ये भाव होगा और कुछ हो चाहे ना हो, जब तुमने ये सोचा कि भगवान ये गरीब है अमीर हो जाए, तो वो हो या ना हो तुम जरूर हो जाओगे। तुमको भगवान जरूर इस लायक बना देगा कि तुम बहुतों की मदद कर सको। तुमने एक बीमार को देख के सोचा प्रभु ये बड़ा दुखी, इसकी बीमारी दूर हो जाए, तो वो उसकी तो उसको भाग्य का फल मिलेगा, लेकिन तुमको हो सकता कभी रोगे ना हो, क्योंकि भगवान सोचेंगे जब ये इतना उदार सहायता सेवा करने वाला, तो इसे स्वस्थ रखो ताकि ये बहुतों की मदद कर सके। ये निश्चित जानो, ये जो संतों ने सूत्र लिखे हैं ये बहुत अद्भुत हैं, इनको अपनाओ फिर देखो कितना बड़ा जीवन में पड़े। और जब आपके ये भाव होगा तो आप हमेशा निश्चिंत रहोगे, हमेशा निर्भीक रहोगे। धन बहुत होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हृदय में शांति होना ये बहुत बड़ी बात। जिसका कोई शत्रु नहीं है वो कितना सुखी है, जिसके शरीर में कोई रोग नहीं है वो कितना सुखी है, जिसका समाज में, परिवार में, गांव में, समाज में कोई दुश्मने नहीं वो कितना सुखी। ये चीजें भी बहुत बड़ी हैं। बहुत रुपया ही हो लेकिन पूरा गांव दुश्मन हो, बहुत रुपया ही हो लेकिन शरीर में बहुत रोग हो, बहुत रुपया हो लेकिन लड़का नालायक निकल जाए, तो का सुख है। तो ये जो सदाचार और धर्माचरण है ये तुमको सर्वथा सुखी बनाता है। भले धन कम है कोई बात नहीं, जीवन यापन भर का तो है, लेकिन नहीं, परिवार हमारे अनुसार चलता है, हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारे मन में भक्ति भगवान की बनी है, शरीर में कोई रोग नहीं है, तो तुम इसी समय स्वर्ग में हो, नहीं हो, इसी समय तुम वैकुंठ में हो। और मान लो तुम बहुत बड़े अरबों खरबों रुपया है, लेकिन घर में 3 लोग बीमार पड़े हैं, तुम्हारे शरीर में कोई रोग है, या बहुत शत्रु है, या बहुत बड़ी बड़ी चिंताएं घुसी हैं, तो क्या वो अच्छा जीवन है? वो अच्छा जीवन नहीं है। इसीलिए शांति और कोई रोग ना हो, निरोगता, शरीर स्वस्थ होना, कोई तुम्हारा शत्रु ना हो, किसी से लड़ाई ना हो, हृदय में शांति बनी हो, तो ये बढ़िया जीवन है, ये ज्यादा अच्छा जीवन है। तो ऐसा जीवन चाहिए तो ये आचरण अपनाने पड़ते हैं बस। सदाचार धर्माचरण जिसको कहते हैं, जिसमें परहित ही विशेष है। न परहित कर सको कोई बात नहीं, चलो हम, जैसे वो उदाहरण है कि उसने क्या खिलाया था, सतुआ खिलाया था, और युधिष्ठिर के यज्ञ से बड़ा यज्ञ हो गया। तो ये जरूरी नहीं तुम कितना बड़ा काम करते हो, जरूरी ये भाव कितना था तुम्हारा, जब तुमने वो किया तो कितना बड़ा भाव था, ये बहुत मायने रखता है। सेवा के समय भाव कैसा है। महाभारत की ये एक और कथाएं कई तरीके से जुड़े, एक ग्रंथ में इसी यज्ञ की है एक और कथा है, उसमें ये है कि यज्ञ तो पूर्ण हुआ, उसमें घंटा बजता था यज्ञ पूर्ण होने पे, तो घंटा ना बजा, तो बड़े चिंतित कि अपने आप घंटा बज जाए तब यज्ञ पूर्ण हुआ। तो 5 भाइयों ने भगवान कृष्ण से पूछा, कहीं पर ये नेवले वाली कथा लिखी है, ये शायद विश्राम सागर में लिखी है, और इसी तरह यह भी कथा जुड़ी है। तो कहा कि घंटा नहीं बजा है,
तो कोई बाकी रह गया क्या? तो कहा कि पता लगाया तो कहा हस्तिनापुर में ही जो है एक वो कोई सकट भक्त थे, सकट वाल्मीकि वो कहते, तो कहा वो रह गए, न्योता देना चूक गए। तो कहा अरे जल्दी जाओ बुला के लाओ। पांचों भाई गए, हाथ जोड़े, अरे हम भूल गए, हमसे गलती हुई, जल्दी चलिए आप भी भोजन कर लीजिए। तो वो आए, अब द्रौपदी ने भोजन बनाया, खिलाए, भोजन तो कर लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी घंटा न बजा। तो कहा अभी भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, अब कौन बाकी है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी से कहा कि भोजन बनाते समय कोई गलती तो नहीं की थी। माने भगवान, ये जो कथाएं है ये केवल प्रतीक है कि अहंकार है तो आप सफल परोपकार में भी नहीं। तो कहा कि कोई गलती तो नहीं तुमने की थी? तो कहा गलती कोई नहीं की थी, बस ये सोच रहे थे कि ये इतना गरीब व्यक्ति है और राज घराने की तरह तरह के पकवान मेवे आज खाने को पाएगा तो सोचेगा कहाँ खाए। कहा बहुत बड़ा अपराध किया, अरे सेवा भाव से बनाओ कि किसी तरह प्रभु हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाए, और नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। तो कहा अब क्या करें? तो कहा चाहे जो बनाओ, थोड़े वो कहा लेकिन इस भाव से बनाओ हाथ जोड़ के कि भगत जी खा लो, किसी तरह हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब दोबारा बनाया, अब उसने कहा मैं भूख नहीं, तो कहा अरे थोड़ा यज्ञ और खा लो। अब पूरे भोजन बनाते समय द्रौपदी यही बनाती रही कि किसी तरह भगवान यज्ञ पूर्ण कर दो हमारा। तब जब प्रार्थना विनीत भाव से बना के खिलाया तो उन्होंने एक ग्रास ही लिया तो घंटा बज गया, यज्ञ पूर्ण हो गया। तो वो भगवान की ही सब लीला है, लेकिन वो बताना यही कि सेवा में भी विनीत भाव जरूरी है। जैसे न्योता लिखते हैं तो उसमें एक शब्द का लिखा जाता है विनीत। विनीत में घर का आयोजक होता है कि फलाने, तो विनीत से मैंने विनती के भाव से तुमने सेवा का अवसर दिया, ये मेरा भाग्य, इससे मेरा भाग्य बनेगा ना, तो हम तो स्वार्थी हुए। मतलब कितना इसमें सूक्ष्म विज्ञान छुपा है। सेवा करके अहंकारी नहीं बन जाना कि अरे नहीं हम बहुत धर्मात्मा है, हमने बहुत गरीबों की सेवा की है और बहुत कंबल बांटे हैं जाड़े में और बहुत ये ना, तब फिर गलत हो गया। हम बड़े भाग्यशाली जो आपने मेरी सेवा स्वीकार की, तब सफल है। माने सेवा में भी कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि चलो हमारा भाग्य कि कम से कम हमारे घर का भोजन इनको बना था और भगवान की दया थी जो कम से कम हमारे घर अतिथि आ गए। ये भाव रहेगा तब फिर बहुत बड़ी सफलता है, तब धर्म है, तब भगवान प्रसन्न है आपसे। अब भगवान प्रसन्न ही हो जाए बस सब काम बन गया। बाकी कैसे बनेगा वो जाने, वो बना देते हैं।